नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक कर लेते हैं यूपी की खबरों का। सीएम योगी ने एक बार फिर से गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है और बताया जा रहा है कि जनता दरबार में दूर दूर से फरियादी फरियाद लेकर आए हैं। सीएम ने सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी हैं और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अब और इसी बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर, सीएम योगी का 11 दिसंबर को वाराणसी दौरा है। वहीं वाराणसी में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। सीएम योगी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में होगा सम्मेलन। तो हमने आपको बताया कि सीएम योगी का 11 दिसंबर को वाराणसी दौरा है और वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। सीएम योगी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचेंगे 11 दिसंबर को और सीएम योगी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विद्यालय मैदान में सम्मेलन आयोजित हो रहा है और इसी में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का 11 दिसंबर को वाराणसी दौरा है और सीएम योगी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में सम्मेलन आयोजित किया गया है। वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कल सम्मेलन में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में सम्मेलन आयोजित किया गया है और सम्मेलन में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी दौरा। तो बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं और बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर भी पहुंचे थे, जहां पर दूर दूर से फरियाद लेकर फरियादी पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज जनता दरबार लगाया था, जिसमें दूर दूर से फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे थे और सीएम ने सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी और उसके निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर जनता दरबार लगाया गया है। दूर दूर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास लेकर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी हैं और उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी समस्याओं के निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र होने चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से एक एक फरियादी की पेपर लेकर फरियाद सुनी जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में दूर दूर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे और सीएम ने सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार
आज लगाया गया गोरखपुर में और सीएम योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायतों को लेकर तमाम फरियादी जनता दरबार में मौजूद रहे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यूपी में फरवरी 2023 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार के मंत्रियों का विदेश दौरा बुधवार से शुरू हो रहा है और अलग अलग मंत्री समूह विभिन्न देशों में जाकर वहां रोड शो करते हुए नजर आ सकते हैं। निवेशकों को इस इन्वेस्टर समिट में आने के लिए वो निमंत्रण देंगे और इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी कनाडा और यूएस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और अन्य अधिकारी भी जा सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी विदेश दौरे के लिए जा रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स 2023 के आयोजन में योगी सरकार का विदेश से निवेश जुटाने का उद्देश्य है और इसी के चलते विदेश दौरे पर योगी सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि मंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स को निमंत्रण दिया जा सके और विदेशी दौरे पर योगी सरकार के कई मंत्री रहेंगे। मां हेल्थ सेंटर 2050 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। वहीं मिशन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तमाम तैयारियां योगी सरकार के द्वारा पूरी कर ली गई हैं और तैयारियों में योगी सरकार जुटी हुई है। तो योगी सरकार के कई मंत्री विदेशी दौरे पर रहेंगे और तमाम निवेशकों से ग्लोबल इन्वेस्टर में शिरकत करने की अपील करते हुए और निमंत्रण देते हुए नजर आएंगे। तो योगी सरकार का ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान आ सके और इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को निमंत्रण पहुंचाया गया है। वहीं विदेशी दौरे पर योगी सरकार के कई मंत्री आगामी दिनों में रह सकते हैं। आदित्यनाथ ने कहा है कि वैश्विक उद्योग जगत के लिए बेहतरीन मंच होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो उत्तर प्रदेश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के शानदार माहौल से प्रभावित ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट भी की है। वहीं विदेशी दौरे पर योगी सरकार के कई मंत्री भी रहने वाले हैं। तो बताना चाहेंगे कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों ने शिष्टाचार भेंट की थी और इस दौरान औद्योगिक दल ने उत्तर प्रदेश में विविध सेक्टरों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सहभागिता के लिए उत्साह भी जताया। सीएम ने कहा है कि वैश्विक उद्योग जगत के लिए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बेहतरीन मंच होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि अब जबकि उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल जर्मनी में औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ यहां निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरे के नेतृत्व में एक औद्योगिक निवेशकों का समूह उत्तर प्रदेश के औद्योगिक माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए राजधानी में है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविरल अग्निहोत्री जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम
मंत्री जो हैं वो इस वक्त विदेशी दौरे पर रहने वाले हैं और योगी सरकार का विदेश से निवेश जुटाने का अभियान जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। निश्चित रूप से मनीषा, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की जो मुहिम ठान रखी है, ऐसा निश्चय कर रखा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो विदेशी दौरे पर है। जैसे आप समझिए कि फरवरी में होने वाले जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिति है उसको कहीं ना कहीं आकर्षित करने का काम उत्तर प्रदेश के मंत्री करेंगे। ऐसे में तमाम मंत्री विदेशों के दौरे पर है लगातार। डिप्टी सीएम की बात करें, अगर बात करें सुरेश खन्ना की बात करें, नंद गोपाल नंदी की बात करें, और ऐसे तमाम जो और मंत्री हैं कैबिनेट के, वो सब तमाम लोग जो है वो सीधे तौर पर विदेशी दौरों पर है और विदेशों में जा जाकर उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल है निवेश करने के लिए सबसे उत्तम समय, ऐसी बातें करेंगे और चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आए मनीषा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर बताया था अपने चुनावी भाषण के दौरान में कि उत्तर प्रदेश जब उनके हाथ में आया था तो वो एक बीमारू राज्य था, अब उसको बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम चीजें होती है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था होती है, तो ऐसे में चरणबद्ध तरीके से वो काम करते हुए मनीषा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो समिति है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को काफी लाभ पहुंचाएगी और कितना ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाने में मंत्री कामयाब हो पाएंगे, ये तो देखने वाली बात हुई, क्योंकि फरवरी में इसका आयोजन होना है मनीषा। बिल्कुल अविरल, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके, इसके लिए तो जोरों शोरों से काम चल भी रहा है, और क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं आगामी वक्त में देखने को मिलेंगी इस इन्वेस्टर समिट के बाद? बिल्कुल मनीषा, देखिए सीधे तौर पर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सीधे तौर पर एक तरफ विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ संस्कृति की बात करते हैं, विकास और संस्कृति को साथ में लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो निवेश की बात करें तो आईटी हब बनाने की बात करी जा रही है सीधे तौर पर, और उसके बाद में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी कहीं ना कहीं जो रोजगार के नए अवसर सृजित करने हैं उसके बारे में बात की जा रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं बात करी जा रही। स्वास्थ्य में जो डॉक्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट और बेहतर काम करने के लिए वहां पर भी इन्वेस्टमेंट लाने की बात करी जा रही है। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में ये इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब ये जो फरवरी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, कितना ज्यादा होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक जो योजना बनाई है वो योजना है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को। ऐसे में डबल इंजन की सरकार के रूप में वो जाने जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर समिति तो ये बहुत मायने रखती है और जो मंत्री जा रहे हैं विदेशों में, इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है विदेशों में भी। तो ऐसी चीजें मनीषा देखने को मिलेंगी फरवरी में। बिल्कुल अविरल, और जिस तरह से एक बहुत ही बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाता है, तो उसको लेकर अभी से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं लखनऊ में? बिल्कुल मनीषा, देखिए क्योंकि ये पूरी तरीके से एक बड़ा आयोजन होता है, विभिन्न देशों के लोग आते हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो सारे आते हैं, देखते हैं, माहौल समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में भी अभी से काम शुरू होने वाला है और उनके बैठने उठने की व्यवस्था कहाँ कहाँ वो रहेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए पूरी तरीके से लखनऊ को चमकाने का काम किया जाएगा, जिसमें शुरुआत भी कहीं ना कहीं अब देखने को मिलने लगी है, क्योंकि उस दिशा में काम जब शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री विदेशों में जा रहे हैं वहां रिपोर्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तमाम जो बातें बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उस पर भी यहाँ पर काम जो योगी सरकार का जो प्रशासन है वो भी लगातार करने में जुटा हुआ है। तो तमाम जो काम ऐसे हैं मनीषा वो अब सुचारू रूप से चलने लगे हैं और इसकी झलक जल्दी ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल अविरल, और देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों काफी ज्यादा एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं, जैसा कि आज वो गोरखपुर पहुंचकर जनता दरबार उन्होंने लगाया, फरियादियों की फरियाद भी सुनी है, वहीं कल उनका वाराणसी दौरा भी रहने वाला है। निश्चित रूप से मनीषा, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि लगातार वो काम करने में ही भरोसा रखते हैं। ऐसे में वो गुजरात दौरे पर होते हैं, सीधे तौर पर गुजरात दौरे के बाद में तुरंत वो वाराणसी चले जाते हैं, गोरखपुर चले जाते हैं, विभिन्न जनपदों का दौरा करते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर वो गोरखपुर पहुंचे हैं, वहाँ जनता दरबार लगा रहे हैं, उसके बाद में वो उनके तमाम और जो शेड्यूल है, काम कार्यक्रम है, उनमें वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो शेड्यूल पूरा बिजी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार काम किया जाए और जिस तरीके से लगातार काम करने के बाद भी
देश की हालत लड़ती हुई नजर आ रही है, जैसा देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसी राह पर कहीं ना कहीं चलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। मनीषा, बिल्कुल। और अविरल, ना केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि योगी सरकार के तमाम बड़े नेता भी इस वक्त विदेशी दौरे पर हैं और काफी ज्यादा एक्टिव मोड में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देखा जाए जिस तरीके से अभी मैंने कुछ मंत्रियों के नाम बताए थे, वो सीधे तौर पर मैक्सिको, लंदन, यूके और टोरंटो, ऐसे करके अमेरिका, तमाम जो देश है वहां पर मंत्री जा रहे हैं, जाकर अपनी बातें बता रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर जो भारत के राजदूत है उनसे मुलाकात करते हैं और साथ ही साथ जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनसे लोगों से मुलाकात करते हैं। फिर बड़े बड़े जो देश के जो बिजनेसमैन है उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि देखिए रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, तमाम और भी काम ऐसे हैं जिनसे रोजगार सृजित होता है। तो ऐसे में बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री योगी सरकार के। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को यानी भाजपा सरकार को घेरा गया था विपक्ष के द्वारा कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तमाम मुद्दों पर घेरती हुई नजर आई थी। तो इन मुद्दों को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार हाथ से पकड़े हुए और उसके बाद में सीधे तौर पर वो अपनी जो योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं विदेशों तक बता रहे हैं कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया है, किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ सबसे उत्तम समय है अभी समय इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये तमाम लोग लुभावनी जो बातें होती है उनको हकीकत में कैसे तब्दील किया जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हुए मनीषा नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल अविरल, कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव की जो पृष्ठभूमि है वो भी अभी से तैयार होती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से मनीषा, देखिए उत्तर प्रदेश से ही कहीं ना कहीं माहौल तय होता है पूरी तरीके से कि कहाँ किस तरफ हवा जा रही है, किस तरफ रुख है, कौन सी पार्टी का ज्यादा बोलबाला है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से ही इसका डंका बजने वाला है। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उस दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के हैं। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद में अगर देखा जाए तो धार्मिक नगरी की बात करें, अयोध्या भी है, काशी मथुरा भी है। तो ऐसे में यहाँ पर भी दौरे लगने शुरू होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर चुनाव गोरखपुर से भी है, गोरखनाथ मंदिर से भी है, वो खुद एक योगी है। तो यानी संस्कृति और विकास दोनों एक साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ वो अपने भाषणों में ये भी कहते हुए नजर आते हैं मनीषा कि हमने किसी भी तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी। उत्तर प्रदेश में पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, गुंडे माफियाओं का राज होता था। जैसे ही हमने सत्ता संभाली हमने गुंडे माफियाओं को का सफाया किया। अब कोई बड़ा अपराधी इस तरीके से नजर नहीं आता, गैंगवार काम नहीं होता, यानी तमाम तरीके से अपना बखान करते हुए कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तो अब आज वो गोरखपुर में है, कल वाराणसी में होंगे। ऐसे करते करते तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी जो है एक चुनावी माहौल को भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को योजनाएं भी, करोड़ों रुपए की योजनाएं देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माहौल तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव का बनता हुआ नजर आ ही रहा है मनीषा। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए अविरल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अविरल ने तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया और आपको बता दें कि योगी सरकार के तमाम मंत्री विदेशी दौरे पर रहने वाले हैं और जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन लखनऊ में होता आ रहा है और 2023 में भी जिस तरह से आयोजन होना है, इसको लेकर योगी सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। योगी सरकार का विदेश से निवेश जुटाने का जो अभियान है वो जोरों शोरों से चल रहा है।